हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी दुर्वा का चैप्टर 11 पोंगल का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। शब्दार्थ यानी कि शब्दों का अर्थ, जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। बुआई करना यानी कि बीज बोना, सिंचाई करना, पौधों फसलों को पानी देना या सींचना, निराई करना, फसल के आसपास उग आए घास फूस को हटाना, गुनगुनाना यानी कि धीमी आवाज़ में गाना। ठीक है। थिरकना, थिरकना मीन्स नाचना। पौष, पूस का महीना यानी कि जनवरी के आसपास। चढ़ाना यानी कि भोग लगाना, मंगलमय कल्याणकारी। आँच, आग की लौ। मायका, मायका यानी कि महिलाओं के लिए माँ का घर। खील, आग में भुना हुआ चावल। भोज यानी दावत। प्रतीक, निशानी। दैनंदिन यानी कि दैनिक या रोजाना। ठीक है। उसके बाद है पाठ से। पाठ से है तो देखिए, पोंगल का त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पाठ के आधार पर तालिका भरो। ठीक है। तो अब इसे भरना है तालिका को। तो देखिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में त्योहार का नाम क्या है? पोंगल। तमिलनाडु राज्य में हम इसे पोंगल कहते हैं। ठीक है। दूसरा है गुजरात से बंगाल। तो गुजरात से बंगाल यानी हम लोग इसे संक्रांति कहते हैं। पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं। महाराष्ट्र में तिलगुड़, अरुणाचल प्रदेश में पानुर। ठीक है। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन के मुख्य क्रियाकलाप बताओ। ठीक है। तो देखिए, पोंगल 4 दिन का त्यौहार है। पहले दिन लोग भोगी त्यौहार मनाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियाँ मनाते हैं। दूसरे दिन घर को रंगोली से सजाते हैं। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद है भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस बात को सिद्ध करने के लिए 2 उदाहरण दो। तो भारत में कृषि सबसे मुख्य व्यवसाय है। इस व्यवसाय के साथ साथ कृषि से संबंधित बहुत सारे त्यौहार हर्ष और उल्लास से मनाए जाते हैं। पूरे भारत में फसलों के पकने पर उत्सव मनाया जाता है। जहाँ पंजाब में फसल पकने पर लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, तो दूसरी ओर फसलों के पकने पर तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है तुम्हारी पसंद। तो तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? तो हमारे प्रदेश में होली, दिवाली, दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, ईद आदि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन मुझे इन सब त्योहारों में होली सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस दिन सब आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। खेती बाड़ी, देखिए खेती बाड़ी में क्या है? पाठ में खेती से जुड़े अनेक शब्द आए हैं। तुम खेती या बागवानी से जुड़े कुछ औजारों के नाम बताओ। तो देखिए, खेती बाड़ी के लिए निम्न औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हल, फावड़ा, खुरपी, गैंती, तसला और ट्रैक्टर आदि। उसके बाद है रंगोली। तो पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। रंगोली बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? सूची बनाओ। रंगोली बनाने के लिए निम्न चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किन किन चीज़ों की? तो देखिए, चावल, आटा, रंग, लकड़ी का बुरादा। नीचे दी गई जगह में रंगोली का कोई डिज़ाइन बनाओ। तो स्वयं बनाए रंगोली का डिज़ाइन। ठीक है। उसके बाद है खाना पीना। पाठ में ऐसी अनेक चीज़ों के नाम आए हैं जिन्हें खाने पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताओ इनका प्रयोग किन पकवानों में होता है? चावल का प्रयोग देखिए क्या बनाने में होता है? खीर, खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी। हल्दी का प्रयोग सब्जी, चावल, खिचड़ी, दाल। गुड़ का पट्टी, गजक, खटाई। मक्का का रोटी, पॉपकॉर्न। ठीक है। गन्ना का रसावल और चीनी। दूध का खीर, दही, पनीर, चाय। तिल का लड्डू, रेवड़ी, गजक। ठीक है। तो आपका जो ये चैप्टर है प्रश्न उत्तर वो कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए।
अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।